यह है दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह सिर्फ एक स्टैच्यू नहीं है, बल्कि एक ऐसा वंडर है जो इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और इमेजिनेशन तीनों को एक साथ जोड़ता है। सोचिए, करीब 60 मंजिल ऊंची और 240 मीटर की ऊंचाई वाली यह मूर्ति आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति का खिताब अपने नाम रखती है। अगर आप किसी इंसान को इसके पैरों के पास खड़ा करें तो वो इतना छोटा लगेगा जैसे कोई चींटी किसी पहाड़ के पास खड़ी हो। अब जरा इसे कंपेयर करते हैं दुनिया की कुछ मशहूर इमारतों और लैंडमार्क्स से। आईफल टावर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, क्राइस्ट द रिडीमर, ये सब आपको बड़े लगते होंगे, लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई इनके सामने बिल्कुल ओवरपावरिंग है। यही वजह है कि इसे देखने वाले हर शख्स की आंखें ठहर जाती हैं। इस अद्भुत मास्टरपीस को बनाने में सिर्फ 46 महीने लगे। जी हां, इतनी विशाल मूर्ति को खड़ा करने में 4 साल से भी कम समय लगा। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि किसानों ने अपने पुराने खेती के औजार दान किए थे ताकि इसका निर्माण हो सके। यानी यह सिर्फ आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स का प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि आम लोगों का सपना भी इसमें शामिल था। इस वीडियो में हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर तक जाएंगे, जानेंगे इसकी हिस्ट्री, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसे कैसे बनाया गया, और एक्सप्लोर करेंगे कि इसके अंदर ऐसी कौन सी फैसिनेटिंग जगहें हैं जहां हर विजिटर जाना चाहता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक ट्रिब्यूट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्हें भारत का आयरन मैन कहा जाता है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो यह देश अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स में बंटा हुआ था। पटेल ने अपनी राजनीतिक समझ और कड़े फैसलों से 562 से ज्यादा राज्यों को एक साथ जोड़कर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। अगर पटेल न होते तो शायद आज भारत इतनी बड़ी और यूनाइटेड ताकत न बन पाता। यह मूर्ति गुजरात राज्य में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस प्रोजेक्ट का ऐलान 2010 में हुआ और अक्टूबर 2013 में कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। भारत की मशहूर कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने इसे $422 मिलियन की लागत से बनाया। कुल 57 महीने लगे, 15 महीने सिर्फ प्लानिंग में, 40 महीने कंस्ट्रक्शन में और 2 महीने फाइनल फिनिशिंग और हैंडओवर में। इस आइकॉनिक स्टैच्यू को भारतीय स्कल्प्टर रामवी सुतार ने डिजाइन किया। उनका तरीका भी बेहद दिलचस्प था। उन्होंने शुरुआत में सिर्फ 3 फीट की छोटी मिट्टी की मूर्ति बनाई। उसके बाद उसका 18 फीट ऊंचा प्लास्टर मॉडल तैयार किया। फिर 30 फीट का एक विशाल मॉडल बनाया गया। हर बार आकार बड़ा होने के साथ डिटेल्स और भी रिफाइन होती गईं। लेकिन फुल साइज वर्जन को सीधे नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए इसे टुकड़ों में तैयार किया गया। 30 फीट वाले मॉडल को 3D स्कैन किया गया और फिर उसके डिजिटल ब्लूप्रिंट बनाए गए। इन ब्लूप्रिंट्स की मदद से प्लास्टर पैनल्स तैयार हुए। इन प्लास्टर पैनल से मोल्ड्स बने और उन मोल्ड्स में मोल्टन ब्रॉन्ज डाला गया। ब्रॉन्ज ठंडा होने पर मोल्ड्स हटाए गए और तैयार हुए इंट्रिकेट ब्रॉन्ज पैनल्स। ये पैनल्स चीन में कास्ट किए गए और फिर लंबा सफर तय करके कंस्ट्रक्शन साइट तक लाए गए। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हुआ। सबसे पहले जमीन को लेवल किया गया, उसके बाद फाउंडेशन को मजबूत बनाने के लिए स्टील रिबार्स बिछाए गए, फिर राफ्ट फाउंडेशन डाला गया, बीच में 2 बड़े सिलिंड्रिकल कंक्रीट कोर्स खड़े किए गए जो इस मूर्ति की बैकबोन है। इसके बाद स्टील ट्रसेस को इन कोर्स से जोड़ा गया। यही ट्रसेस स्टैच्यू का स्केलेटन बने। फिर स्टैच्यू के अंदर एक खास व्यूइंग गैलरी बनाई गई ताकि विजिटर्स स्टैच्यू के अंदर से ऊपर जाकर नजारा देख सकें। पूरा स्ट्रक्चर ब्रॉन्ज क्लैडिंग से ढका गया। करीब 1850 टन ब्रॉन्ज पैनल्स इस्तेमाल किए गए, 565 मैक्रो पैनल और 6000 माइक्रो पैनल। हर पैनल को अलग से डिजाइन किया गया और फिर ध्यान से फिट किया गया। स्टैच्यू के दोनों पैरों में एलिवेटर्स लगाए गए। विजिटर्स जब टिकट लेकर आते हैं तो एलिवेटर से चेस्ट एरिया तक जा सकते हैं। हर एलिवेटर में 26 लोग आते हैं और सिर्फ 30 सेकंड में ऊपर पहुंच जाता है। गैलरी 153 मीटर यानी 50 मंजिल की ऊंचाई पर बनाई गई है और एक बार में 200 लोग इसमें खड़े होकर एरियल व्यू देख सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को स्थिर रखना आसान काम नहीं था। इंजीनियर्स ने इसके लिए एक बेहतरीन तरीका निकाला, 200 टन का ट्यून्ड मैस डैम्पर। यह एक विशाल पेंडुलम है जो स्टैच्यू के अंदर लटकता है। जब तेज हवाएं या झटके स्टैच्यू को हिलाने की कोशिश करते हैं तो यह डैम्पर उलटी दिशा में स्विंग करता है और स्टैच्यू को बैलेंस कर देता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि भारत की एकता का प्रतीक है। यह एक ऐसा सिंबल है जो बताता है कि टीम वर्क, डेडिकेशन और विजन से कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। सरदार पटेल को यह ट्रिब्यूट हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए
इंस्पिरेशन रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें